बाकी इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे देखो एक मिनट, इनसे इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी करेंगे आप अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूँ। आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई, आप तो बेटी के लिए शादी जी होने वाली। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाली मतलब टॉर्चर कर रही थी कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके। ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था, बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँ। क्या है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लेकिन पाँच आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए एक रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 2 से क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। आप उस माँ में क्या पाया होगा? हमें भी नहीं समझ में कि उसमें क्या देखा बुढ़िया में कि जो इतनी सुंदर सुशील शिवानी थी उसको छोड़ के, अयंग थी, तुम्हारे जोड़ी पाड़ी की थी, तुम उसको छोड़ के तुम बुढ़िया पे चले गए 45 साल पे। आज भी बोल रहे हैं ना, तो बताइए आप अगर ऐसे पहले ही गलती उसका मथुआ किए होंगे तब आज बोल रहे हैं आपने। आप कैसे मर्द, आपको सर में आना चाहिए कि आपकी पत्नी ऐसा करके चली गई, उसको अपने घर में कदम नहीं रखना देना चाहिए। नमस्कार, अभी हम जौनपुर में हैं। एक बार अगर बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक स्टोरी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे दामाद और सास का जो रिश्ता था, एक बार फिर अगर बात करें एक अच्छे रिश्तों को लेकर के रिश्तों को देखा जाता है जिस नज़रिए से, एक बार फिर अगर बात करें शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होता है, दामाद और सास का। हमारे साथ नीरा जी और पूजा जी हैं। ये लोग बड़े बेबाकी के साथ अपना अंदाज़ रखती हैं। अगर बात करें कि दामाद और सास की जो लव स्टोरी है उस पे भी ये लोग अपने प्रमुखता के साथ रखेंगी। हम इन्हीं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहानी रही होगी जो दामाद और सास को लेकर भाग जाता है। बहुत बहुत स्वागत है जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले नमस्ते भैया, जितने चैनल से माध्यम सबको नमस्ते प्रणाम मेरा। अच्छा, आजकल जो देखा जा रहा है लव स्टोरी, अगर बात करें, आप मेरठ कांड देखी, आप अभी गोरखपुर का कांड देखी, ऐसे में अगर बात करें अलीगढ़ की जो अभी कहानी आई, जो लव स्टोरी आई दामाद और सास को ये लेकर के अगर बात करें, जिस प्रकार से दामाद की पूजा होती है, सास पूजा करते हैं, ससुर पूजा करता है और फिर उसके बाद अपना बेटी देता है, लेकिन इस रिश्तों को लेकर के क्या कुछ कहेंगी? इस रिश्ता भी अब बहुत कलंकित किया, माँ बेटे को रिश्तों को कलंकित किया गया है कि दामाद एक बेटा के समान होता है। उसके साथ वो फरार हो गई हैं कि जो सासू माँ कि जिस बेटे को कलंकित कर दी है एकदम, जिस रिश्तों को। और दूसरी बात रहेगी कि हम एक बयान देखी थी शिवानी को कि शिवानी पापा को कि से बात करते करते 24 घंटे में 22 घंटे बात करती थी। तब आप कहाँ थे जब वो 22 घंटे बात करती थी? आप क्यों नहीं लगाम लगाए उस पर? बिल्कुल लगाना चाहिए ना। अगर आप लगाम लगाए होते तो आज उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा कर देती। वो अगर ऐसी गलतियाँ की होगी, आप माफ़ किए होंगे, तब आप ऐसा कर रहे हैं। अभी जैसा कि देखा गया कि जो उसको भी तो देखना चाहिए, दामाद जो था उसका भी शादी पड़ा था, एक सुंदर उसको लड़की मिल रही थी, माँ से अच्छी उसकी बेटी थी, तो वो माँ के चक्कर में क्यों पड़ गया? अपने सासू माँ के चक्कर में क्यों पड़ गया? बात तो सही है, वो तो इनके आगे नादान था ना। ये तो सीनियर थी, माँ तो माँ होती है, बेटा तो बेटा ही होता है। जितना आप माँ को ज्ञान होता उतना बेटा को कितना बड़ा हो जाए, लेकिन बेटा को नहीं जितने, लेकिन उसको रोकना चाहिए ना अगर वो गलत था तो। अच्छा, क्या आप कह रही हैं कि बेटा नादान था, तो क्या बेटा नहीं किया होगा? माँ के सब कहने से बेटा किया होगा? नहीं, बेटा किया नहीं नादानी अगर वो कर रहा था आपको रोकना चाहिए ना। आप तो सीनियर थी, आप तो माँ थी, कहीं न कहीं आपकी बेटी की जिंदगी उजाड़ रही थी। आपकी बेटी मांग सजाने से पहले उजाड़ दी, आप कैसी माँ थी? तो लेकिन ऐसा क्यों करती हैं जो महिलाएं हैं, अगर बात करें कि ऐसा क्यों करती हैं, क्या वजह हो सकती है? अपने हवस के लिए की है। हवस के लिए? हवस के लिए, दौलत के लिए,
कि उसको एक बयान दे रही कि मेरा कल कभी बयान देखी मैं थाने दे रही है कि मेरा शौक नहीं पूरा हो पाया। तो शौक पूरा करने के लिए किसी का बिस्तर गर्म करके तुम शौक पूरा करोगी? किसके बिस्तर तुम गर्म की होगी? अच्छा, उस शौक में ये भी कह रही थी कि हमारा 1500 रुपये जो देते थे उसमें खर्चा चलता था, उसका भी हिसाब लेते थे। तो क्या 1500 में उसका शौक नहीं पूरा हो रहा था? कैसी कैसी शौक होती हैं औरतों को, जरा बताइए। क्या 1500 रुपये में उनका थोड़ा खर्चा नहीं चलता था? खर्चा नहीं चलता था। तुम कैसी थी कि पहले अगर पति 1 रुपया नहीं कमाते, जिसके पति लंगड़े हो गए, देखिए 2-3 वीडियो भी हम देखे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि पति चेयर पे बैठे तभी पत्नियां उनके साथ खड़ी हैं, है कि नहीं खड़ी हैं? तो उसी तरह तुम कैसी बंदी थी कि नहीं तुम साथ खड़ी हो सकती थी? अपने दम से कमाओ, अपने दम से मेहनत करके कमा के दिखाओ। तुम किसी के बिस्तर गर्म करके तुम खर्चा चलाओगी? ये कहाँ के नियम है? बिस्तर गर्म कर रही है और क्या कर रही है? तो आज तुम राहुल के लेख भागी, न जाने कितने राहुल तुमको होंगे। तो शादी से पहले क्या वो, अगर बात करें शादी से पहले या जब से शादी उसकी सेट हुई थी उसकी बेटी की, क्या तब से वो राहुल के साथ कांड कर रही है? अब ये तो नहीं बता सकते भैया, लेकिन लोग कहा कि बात करते थे। लेकिन राहुल, अगर सोशल मीडिया पे जो अभी बयान आया, टीवी चैनलों पे देखा गया, राहुल ये कह रहा है कि वो मरने जा रही थी, इसके लिए मैंने वहाँ गया था बस स्टैंड पे रिसीव करने। तो वो मरने जा रही थी, तो क्या उसको कहेंगे कि उसके प्यार में मरने जा रही थी कि उसके प्यार में पागल थी, क्या था? ठीक है, जो राहुल के बयान मैं भी सुनी हूँ कि उसके ससुर के टॉर्चर करने को जैसे मरने जा रही थी। तो तुम अगर लायक एक बेटा का फर्ज निभाए होते तो तुम लेके हनीमून मनाने नहीं गए होते। तुम उसको कॉल करते, उसको समझाते कि माता जी ऐसा समझा के रखते कि तुम समझा नहीं, तुम हनीमून मना रहे हो, होटल लेके घूम रहे हो, और भी पैसा रुपया गहना लेके सब तुम ये बचाने गए थे कि तुम उसका ज़िंदगी उजाड़ने गए थे? अच्छा भाभी जी, आजकल जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये सुंदर सुंदर जो भाभियां हैं यही भाग रही हैं, जो सुंदर सुंदर हैं वही भागती हैं। तो मर्द क्या करे इस स्थिति में? मर्द क्या करे कि सुंदर औरतों से या सुंदर लड़की से शादी करना बंद कर दें? बंद नहीं कर रहे भैया, हम बस इतना जानते हैं जो भाग रही हैं वो भाग जाएं सीधा, या तो दोबारा लौट के नहीं आए, और ना तो और भाई अगर जाना है भैया आराम से चली जाए, किसी को मरवाए कटवाए ना। सबसे बड़ी बात मैं ये जानती हूँ, जिसको रहना रहे ना तो खुशी से चली जाइए ना, क्या जरूरी है? आप अगर देखी होंगी जितने लड़कियां भागती हैं, जितने शादीशुदा महिलाएं भागती हैं, वो बेहद सुंदर होंगी। आप ये भी देखी होंगी, ये भी काफ़ी सुंदर है, जो फोटो वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके सुंदरता को लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या जो समाज में देखा जा रहा है कि अच्छी लड़कियां ही या अच्छी महिलाएं जो भाग रही हैं? ऐसी सुंदरता को लेके क्या, ऐसी सुंदरता पे तो थू है, बताइए ऐसी सुंदरता लेके क्या करोगी? समाज की नज़र में तो इज्जत एक पैसे की है नहीं, जिसको जो बोल रहा है वो बोल रहा है, तो सब चेहरे से सुंदर होकर क्या करोगी? तुम्हारे अंदर जब इतना गंदी कीड़ा अंदर रेंग रहा है, अंदर चल रहा है, तो समाज तुम्हारा सुंदरता लेके कौन क्या करेगा? अच्छा, एक वीडियो और देखा गया कि वो कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट थी, क्या कुछ लगता है ये सही बात है? वो सास, हाँ सुनने में तो यही आ रहा है कि 1 महीने का बच्चा उसके पेट में है। अब तो आगे पता देगा बच्चा है कि नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो बोल रही है घूंघट के अंदर कि नहीं मैं अपने इसी के ही साथ रहूंगी, ऐसा बोल रही है जैसे बहुत अच्छा काम करके वापस आई है। हाँ, ऐसे जैसे घूंघट ऐसा निकाल के अंदर से बोल रही क्या कि कोई पत्रकार भाई पूछे किसके साथ रहोगी जो आई हो, तो बोल रहे हम उन्हीं के साथ रहेंगे जिसके साथ गए हैं। क्या करके आई हो, यह शर्म नहीं आ रही है? कैसे रिश्ते में दाग लगाई हो? माँ बेटे से भी बढ़ के तुम्हारा और राहुल का रिश्ता था। अगर बात करें 20-22 साल की लड़की है, उसका 21-22 साल की लड़की की शादी हो रही है और 20-21 साल से अपने पति के साथ रह रही थी, क्या उसका कोरम नहीं पूरा हो रहा था अभी तक? अच्छा भैया, कोरम मैं मान रही हूँ, चलिए ठीक है, तुम्हारा पति तुम्हारा ख्वाहिश नहीं पूरा कर रहा था, शौक तुम्हारी नहीं पूरी कितनी बड़ी शौक है तुम्हारी? 1500 बोल रही, 1500 रुपये देते थे। अरे 500 में सामान अगर लीजिए, कोई कितना बड़ा मेकअप करती हो तो 500 भी बच जाता है। हम लोग भी तो लगाते हैं। तुम क्या सामान से टपकी हो कि तुम कितना महंगा चीज़ यूज़ करती हो? मेकअप करके सुंदर दिखोगी? अगर इतना सुंदर हो, घूंघट खोलिए, दिखाइए समाज को तुम कितनी सुंदर हो। 1500 तो मेकअप का सामान है, इसके खर्च के लिए पर्सनली 1500 रुपये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को कितना मिल रहा है, हम लोग कितना खरीद रहे हैं बताइए? दिमाग लगाई है भागने में इनको अगर उतना दिमाग मेहनत करो यार, मेहनत करके उस काबिल बनो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा की पूजा करें। ऐसा नहीं तुम्हें लोग गाली दे, मेहनत करके तुम कुछ करके दिखाओ, तब हम जाने कि तुम हाँ एक सुंदर हो। चेहरे की सुंदरता नहीं चाहिए, दिल का सुंदरता रहना चाहिए। क्या उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी? जो देखा गया वो कह रही है कि हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, इसके लिए मैं इनके साथ भागी हूँ। इच्छा क्यों राहुल ही पूरा कर सकता था? वही दामाद, होने वाला दामाद ही, वो भी सगी बेटी। अगर सौतेली माँ होती तो समाज और जाने तो सौतेली माँ है, इसको दर्द क्या पता होगा, लेकिन तुम तो सगी माँ थी, तुम पैदा की थी, दर्द तुमको हुआ था।
तुमको शर्म नहीं आई? तुम क्या कर रही हो? बेटी के कितना सपना था, उसका घर बसने से पहले ही, उसके मांग में सिंदूर पड़ने से पहले ही तुम वो उजाड़ के रख दी, और अभी समाज में मुंह दिखा रही हो, घूंघट के अंदर से जो जवाब दे रही हो। तुमको तो मर जाना चाहिए कहीं जाके, चिल्लू भर पानी डूब के। समाज में कैसे जवाब दे रही हो तुम आके, वो भी प्रशासन के सामने चेयर पे बैठ के बोल रही हैं? शर्म नहीं आ रही? जैसा लग रहा है कि हम कहाँ से बहुत अच्छा वो लेके लौटी हैं, वर्ल्ड कप जीत के वापस आई हैं, अलीगढ़ के थाने में बैठी हैं। अच्छा, ऐसा अगर नीरा जी जो देखा जाता है, ये कैसे जाल में आते हैं लोग, जो ये लोग होते हैं। 20-22 साल उसने तो परिवार के साथ रहा है, परिवार में अपना ज़िंदगी बिताया है, लेकिन जो नया लड़का है वो तो यंग है अभी, वो तो 40-45 साल की महिला है। कैसे हो सकता है कि ये जाल में ली होगी, कि लड़का लिया है जो उसका दामाद है, दामाद लिया है कि माँ ली है उसका, कैसे हो सकता है, क्या वजह? क्यों, तो लड़का था, उसकी तो उम्र अभी है। हाँ, उसकी तो उम्र है, लेकिन तुमको तो क्या गलत है, क्या सही, तुमको समझदारी थी कि नहीं थी? तुम 45 साल की थी, तुम अपने बच्चियों को समझाने लायक थी। आज बच्चियाँ गलत करती, तुम कैसे समझे? तुम खुद गलत हो गई, वो तो लड़का है भाई। अच्छा, क्या वो उसकी लड़की बात नहीं कर रही थी राहुल से? यही तो सुनने में आया कि राहुल उससे बात नहीं करता था, माँ से बात करता था। तो 22 घंटे भाई शिवानी को रोकना चाहिए ना, शिवानी को पूछना चाहिए कि आप माँ से क्या बात कर रहे हैं इतनी समय तक, क्यों नहीं पूछी? शिवानी की भी गलती है। शिवानी की भी गलती, उसके पिता की भी गलती है। अगर आप पत्नियों को अगर इतना बढ़ावा नहीं देते तो पत्नी आज इतने आगे नहीं जाती। आज भी बोल रहे हैं कि मैं रखूंगा, अगर वो आके गलती स्वीकार कर लेते। हाँ, आज भी बोल रहे हैं ना, तो बताइए आप अगर ऐसे पहले ही गलती उसका मतवा किए होंगे तब आज बोल रहे हैं आपने? आप कैसे मर्द, आपको सर में आना चाहिए कि आपकी पत्नी ऐसा करके चली गई, उसको अपने घर में कदम नहीं रखना देना चाहिए, कदम रखे। तो क्या इन लोगों का जो हवस के लिए करते हैं, खाट बार बार खाट चेंज कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? एक बात करें पवित्र रिश्ते को, जो समाज में देखा जा रहा है, इस पे एक कहीं ना कहीं बड़ा कलंक लगा है। जो कह रहे हैं कि हमको प्यार नहीं, प्यार ठीक है, देखिए पति का प्यार रहता है, उतना प्यार रहता है पत्नी के लिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। वो बाहर जाता है, कमाता है तुम्हारी शौक श्रृंगार के लिए, तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए। वो अपना फटाई जूता पहनता है, लेकिन तुम्हारे साड़ी नहीं फटी रहने देगा, तुमको चप्पल नहीं टूटा रहने देगा। किसके लिए? उसका क्या प्यार कम नहीं होता है? वो तुम्हारी शौक, तुमको खुश देखना चाहता है, इसके लिए जाता है कमाने। वो काजल लगा के लेके गई थी, आप देखी होंगी। हाँ। अपने दामाद को काजल लगा के लेके जाती, कहीं नजर डर गया के, जैसे लगा था कि एकदम। हाँ। तो उसको नजर न लगे समाज का, ऐसा उसने करके लेके गया। नजर ना लगे उसको, तो ऐसी नजर लग जाएगी, बदसूरत ऐसा जब उसको कोई पूछने वाला ना रहे, जब तब हम उसको जाने। कहीं इसकी संपत्ति तो नहीं हड़पने के लिए राहुल ऐसा? राहुल तो इसको फंसाया है जाल में, इसका वो जो गहना पैसा लेने के लिए, कि गहना पैसा ले लूंगी शादी तो मेरी हो ही जाएगी, ऐसी बात तो नहीं, शादी नहीं होगी, शादी तो कर ही लेगा। देखिए इनको ना लात मार के भगा तो फिर जो कहिएगा हम हार जाऊंगे। भगा देगा? भगा देगा। आज लेके भाग रहा है, कल भगा देगा? कल भगा देगा। नहीं ऐसे आप बहुत कांड देख रहे, बहुत लोग रो रहे हैं लव मैरिज करके, यंग यंग उम्र की एकदम जोड़ी की रो रहे हैं, इनकी क्या औकात है? जैसे आज तुम्हारी शौक नहीं पूरा हो रही है, उससे कल राहुल की शौक नहीं पूरा होगी। राहुल को जो सुख सुविधा चाहिए ऐसा आराम नहीं मिलेगा। 19-20 साल की लड़की जो है, इतना सुंदर लड़की छोड़ के उस माँ में क्या पाया होगा, वो जरा बताइए आप, उस माँ में क्या पाया होगा? हमको हमें भी नहीं समझ में कि उसमें क्या देखा बुढ़िया में, कि जो इतनी सुंदर सुशील शिवानी थी उसको छोड़ के, अयंग थी, तुम्हारे जोड़ी पाड़ी की थी, तुम उसको छोड़ के तुम बुढ़िया पे चले गए 45 साल पे। जब उसको 4 बोझ चले की जरूरत थी, तो तुम जब तक तो तुम 30 साल 35 साल हो तब तक तो हो सकता है मर भी जाए, चल जाए दक्षिण के घाटे, उसको क्या पता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है जो बुढ़िया को लोग पसंद कर ले रहे हैं, लड़की को छोड़ दे रहे हैं लोग? ऐसे राहुल जैसे जहाँ दामाद हो जाएंगे तो वहाँ पे राहुल के ऊपर खास करके लागू है कि राहुल जैसा अगर दामाद मिल जाएगा तो उसको गुलाब का फूल अगर आप देंगे तो जाहिर सी बात है वो फेंक देगा। वो जो कनेल का फूल होता है वो वही ले जाके उठाएगा। उसके नज़र में वही सासू माँ ही सब कुछ दिख रही थी। अच्छा, इसीलिए अगर उस शिवानी के बारे में थोड़ा सा भी सोचा होता तो उसके पास उससे फ़ोन पे भी बात नहीं करता। आजकल के लड़के सासू से नहीं बात कर रहे हैं, अपने वाइफ से बात करने के लिए परेशान है कि हम कैसे भी करके नंबर निकाल रहे हैं यार दोस्त से, यारी बगल से, कि मेरी बात हो जाए। लेकिन ये कितना बड़ा बदनसीब था कि अपना बसने वाला घर जिसके आने से इनकी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी खुशियाँ आती, कितना अरमान इन लोग का होता, लेकिन ये तो सब कुछ अपने से उजाड़ दिया। गया था उसको बचाने। कहा गया है ना कि नाली के कीड़े को नाली की जरूरत होती है, बाहर निकल छपटियाने लगता है, तो नाली का कीड़ा उसको नाली की ही जरूरत है, और बाहर निकला तो छपटियाने लगेगा। इसीलिए ना अगर नाली कीड़ा तब तो सासुल के भाग गया। सही बात। उसको तो जितना कहे जाए उतना उसको तो मिल जाता, इतना मार मारते हम लोग उसको समझ में आ जाता। बाकी हमारे साथ नीरा और पूजा जी जुड़ी थी इस प्रकरण पे, इन लोगों ने भी अपना बात बड़ा अच्छे से रखा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।